कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी दुनिया चाय की केतली से शुरू होती थी और वही खत्म भी। नाम था रामू चाय वाला। रामू एक गरीब चाय वाला था। हर सुबह 4 बजे उठता था, रेलवे स्टेशन के पास की छोटी सी टपरी पर चूल्हा जलाता, थोड़ी पत्ती, थोड़ी शक्कर और बहुत सारा प्यार मिलाकर चाय बनाता था। उसकी चाय में ऐसा स्वाद था कि लोग कहते थे, रामू की चाय नहीं, जादू है। पर हकीकत ये थी कि रामू के पास खुद के लिए एक ढंग का कंबल भी नहीं था। पतली झोपड़ी में वो अकेला रहता था और दिन भर की कमाई से अपने बीमार बेटे बबलू की दवाइयाँ खरीदता था। 13 दिसंबर की रात थी। सर्दी इतनी भयानक थी कि कोयले भी कांप रहे थे। स्टेशन सुनसान था और रामू देर रात तक एक बूढ़े बाबूजी के लिए चाय बना रहा था। तभी एक आदमी आया, लंबा कद, काली जैकेट, आंखों में अजीब चमक और आवाज धीमी मगर भारी। और उसने कहा, एक चाय बना रामू, बिना शक्कर की। रामू चौंका और घबराते हुए बोला, भाई साहब, आपने मेरा नाम कैसे जाना? वो आदमी बस मुस्कुराया और जैसे ही चाय का कप हाथ में लिया, रामू को एक झटका सा लगा। हाथ जैसे सुन्न होने लगे। आंखों के सामने हल्का धुंधला अंधेरा और उस अजनबी की आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। वो आदमी धीरे से बोला, रामू, आज रात तेरा इम्तिहान है। रामू डरते हुए बोला, क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? उस आदमी ने रामू को एक चेक और एक हॉस्पिटल की स्लिप दी, जिसमें 10 लाख का चेक और एक कार्ड था और बबलू के इलाज की पूरी व्यवस्था। बस शर्त ये थी कि रामू को उस चेक के बदले एक इंसान को स्टेशन के पीछे बनी वीरान गली में ले जाकर छोड़ना होगा। किसी की जिंदगी मेरे बेटे की जान के बदले। रामू की सांसें रुक गई, लेकिन बिना सोचे समझे रामू हाथ में चाय की केतली लेके अपने बेटे की खातिर उस गली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कमजोर, बीमार और लाचार बूढ़े बाबूजी थे जिन्हें उसने थोड़ी देर पहले चाय दी थी। रामू कांप गया और बोला, बाबूजी, आप? बाबूजी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है। वो इंसान नहीं, कोई खेल है, एक परीक्षा है तेरी इंसानियत की। रामू बोला, पर मेरा बेटा। बाबूजी मुस्कुराए और बोलने लगे कि जिस दिन तू किसी और की जान बचाने के लिए अपनी खुशियां छोड़ देगा, तेरे बेटे को किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहेगी। रामू की आंखें भर आई। उसने वो काम करने से मना कर दिया। रामू वापस आया, उस अजनबी को एक और कप चाय दी और रामू ने उस अजनबी को धीरे से कहा, माफ कीजिए साहब, मेरा बेटा शायद ना बचे, पर किसी बाप का सहारा भी ना टूटे, इतनी हिम्मत तो रखता हूं। वो अजनबी मुस्कुराया और बोला, तू पास हो गया रामू।
अब जा, तेरा बेटा तंदुरुस्त है। अभी इसी वक्त घर जा और उसे गले लगाना मत भूलना। रामू घर की ओर भागता है। जब घर पहुंचा तो देखा बबलू हंसते हुए बैठा था, गोद में किताब, और कह रहा था, पापा, आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। रामू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अगली सुबह स्टेशन पर वो अजनबी नहीं दिखा, लेकिन रामू की चाय की दुकान पर एक बोर्ड लगा था कि यहाँ सिर्फ चाय नहीं, इंसानियत भी परोसी जाती है।